आज से 2000 साल पहले आखिर हमारी दिल्ली कैसी थी। आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि आखिरकार तकरीबन 2000 साल पहले हमारी दिल्ली आखिरकार कैसा हुआ करती थी और आज के परिवेश में चीज़ें कितनी बदल चुकी हैं। नमस्कार, मेरा नाम है ज्ञानेंद्र और आप देख रहे हैं स्वराज मीडिया नेटवर्क। बता दें कि जो आज हम मौजूदा परिवेश में दिल्ली जानते हैं, यह एक समय में खांडवप्रस्थ हुआ करता था। कितने लोगों को ये चीज़ें नहीं पता है, लेकिन मैं बता दूं कि आज से तकरीबन 2000 साल पहले इसका नाम खांडवप्रस्थ हुआ करता था। इस शहर के बीच में एक खूबसूरत महल हुआ करता था, आसपास उद्यान थे, लेकिन बाद में खांडवप्रस्थ का पतन हो गया। इसके बाद इसका नाम बदलकर इंद्रप्रस्थ रख दिया गया। मान्यताएं ये कहती हैं कि इंद्रप्रस्थ पांडवों की राजधानी थी और इसे भगवान इंद्र के नाम पे रखा गया है। वही महाभारत की बात करें तो महाभारत के अनुसार ये भी बात सामने आती है, इंद्रप्रस्थ जो कि बसाया गया था एक बिल्कुल स्वर्ग की तरह नगरी थी, जिसका निर्माण भगवान श्री कृष्ण के कहने पर विश्वकर्मा द्वारा की गई थी। यह इतना खूबसूरत नगर बसाया गया था जो कि उस समय के काल में एक बहुत ही अनोखा था, लेकिन बाद में इस शहर का भी पतन हो गया। जब हम 12वीं सदी में आते हैं तो उस समय चंद्रबरदाई द्वारा रचित एक पुस्तक पृथ्वीराज रासो अस्तित्व में आया। जब उस किताब के पन्नों को जब हम पलटते हैं तो हमें पता चलता है उस समय दिल्ली की वास्तविक क्या चीज़ें हैं और उस समय दिल्ली की स्थापना किसने की थी। चंद्रबरदाई ने अपने पुस्तक में लिखा है कि 900 से 1200 ईस्वी के बीच वहाँ पर तोमर वंश का शासन हुआ करता था और तोमर वंश का ही एक शासक आनंगपाल ने दिल्ली राज्य की स्थापना की थी और उसी समय से इंद्रप्रस्थ की जगह दिल्ली नाम अस्तित्व में आया। जब दिल्ली पर पृथ्वीराज चौहान का शासन हुआ करता था तब बाहरी आक्रमणकारी भी काफ़ी हावी हो गए। बात करें मोहम्मद गोरी या मोहम्मद बिन कासिम की या मोहम्मद गजनवी की, तो इन्होंने लगातार भारत पर आक्रमण करने शुरू कर दिए। मोहम्मद गोरी के बारे में तो ये बताया जाता है कि उसने सबसे पहली बार आक्रमण 1191 ईस्वी में की। हालांकि पहली लड़ाई में उसे करारी शिकस्त मिली थी, लेकिन वह इससे चुप नहीं बैठा। फिर उसने दूसरी बार भारत पर आक्रमण किया, जिसे तराइन की द्वितीय युद्ध कहा जाता है। जैसे ही पृथ्वीराज चौहान का पतन हुआ, दिल्ली का भी पतन होना शुरू हो गया। बाद में जैसे जैसे समय बीतता गया, दिल्ली पर मुगलों का वर्चस्व बढ़ता गया। बाद में धीरे धीरे समय बीतता गया और राजधानी दिल्ली पर मुगलों का वर्चस्व कायम हो गया। मुगलों के दौर में दिल्ली एक मजबूत राजधानी के रूप में उभरी। मुगलों की राजधानी दिल्ली ही थी। बात करें तो मुगल सम्राट शाहजहां की, उस समय वास्तु स्थापत्य कला काफ़ी अस्तित्व में आया। उसने एक से एक अनोखे इमारत का भी निर्माण कराया, जिससे दिल्ली में हम आज देखें तो दिल्ली में जितने भी तमाम अनोखे इमारत हैं, जैसे कि लाल किला, जामा मस्जिद, इन सब का निर्माण शाहजहां ने ही कराया था। उसके बाद धीरे धीरे जब मुगलों का भी पतन होने लगा, बात है जहांगीर का जब शासनकाल चल रहा था, तब अंग्रेजी शासनकाल भी अस्तित्व में आया। सबसे पहले अंग्रेज जिनका नाम कैप्टन हॉकिंस बताया जाता है, वो सबसे पहले भारत आए। हालांकि उस समय जब अंग्रेज भारत आए थे तो उनका मनसा भारत में शासन करने का नहीं, वह एक मात्र व्यापारी बन के आए थे। जहांगीर के शासनकाल में जब अंग्रेज पहुंचे तो जहांगीर ने परमिशन भी दे दी उन्हें पूरे दिल्ली में व्यापार करने की। उसके बाद धीरे धीरे अंग्रेज़ों के नियत बदलने शुरू हो गए और धीरे धीरे अंग्रेज़ों की नियत में खोट हो गई और उनका इरादा पूरे भारत पर शासन करने का था और धीरे धीरे वो भारत के कई राज्यों पर अपना शासन स्थापित करने लगे। ये चीज़ें रुकी नहीं, चीज़ें बढ़ती गई और धीरे धीरे करके उन्होंने लगभग तमाम भारत के राज्यों पर शासन स्थापित कर लिया। बात है 1905 की, जब हमारे देश में स्वदेशी आंदोलन चलाया जा रहा था। उस समय तो हमारे युवाओं और देशवासियों को लगा था कि उसी समय भारत को आज़ादी मिल जाएगी। उस समय फ़िलहाल जो अंग्रेज़ी गवर्नर थे उनका नाम था लॉर्ड कर्जन। उन्होंने इस आंदोलन की रुख को देखते हुए उन्होंने फैसला लिया कि अब बंगाल का विभाजन कर दिया जाएगा और उन्होंने तत्काल ये आदेश दिए कि बंगाल से राजधानी को दिल्ली स्थानांतरित कर दिया जाएगा। इसमें युवाओं में काफ़ी रोष भी था, लेकिन ये रोष को दबा दिया गया। बाद में जब 1911 में लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय भारत के गवर्नर जनरल बनते हैं तो उस समय बंगाल से जो अंग्रेज़ों की राजधानी हुआ करती थी उसे दिल्ली स्थानांतरित कर दिया जाता है और फिर से उसी समय से दिल्ली एक प्रमुख केंद्र के रूप में उभरा।
और आज हम देखें, आज भी भारतवर्ष की राजधानी दिल्ली ही है। इस वीडियो के संदर्भ में हमारे व्यूवर्स के क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही हमारे इंस्टा और फेसबुक पेज को भी फॉलो करें।